अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। देखें कार भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सब की खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हम मछली का चारा, मछली की बाइट लाए हैं, बहुत ही कारगर किस्म की बाइट है। आज हम ना के रोहू मछली ना मिर्गल मछली, और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू किस्म की बाइट लाए हैं और एक नई मछली के लिए लाए हैं। ये जो मछली है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा किस मछली के लिए मैंने आज चाराई बना रहा हूँ, और ये 100% कारगर चारा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में जो हमने लेके रखी हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं और अपने घर में ज़्यादातर मौजूद होती हैं। उनसे ही हम आज एक चाराई बनाने वाले हैं। बहुत ही कमाल की चाराई है। आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करना, ताकि आपको समझ आ सके ये बाइट किस तरीके से बनाई जाती है। ये बाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है, देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, एक तोहफ़ा, और ये बिल्कुल फ्री होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही आज हम ये बाइट तैयार करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक एग ले लिया है, ये अंडा है। उसके साथ ही हमने ये ले लिया है डबल रोटी, आप चाहें तो ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ ये हमने ले लिया साबूदाना, ये भी आपको आसानी से तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, नहीं तो आपको करियाना स्टोर या किसी और दुकान पर मिल जाएगी। ये तकरीबन 20 रुपए के हमने ले लिए थे साबूदाना। ये फ़ाइन आटा हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये चावल वाला आटा हमने ले लिया है, जो सफ़ेद चावल वाला आटा होता है वो आप ले सकते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, इस चावल के आटे की रोटी बनाकर भी बाइट बनाते हैं। रोटी बनाकर वो झंझट बहुत ज़्यादा है रोटी वाला, तो हम आपके लिए बहुत आसान सी बाइट लाए हैं ताकि आपको किसी झंझट में ना पड़ सकें। तो ये तिलाफा मछली है। तिलाफा मछली जो है ना, अक्सर जो है ना इंडिया में और जापान में और उधर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है, कराची में, सिंध के एरिए में, और उधर तिलाफा मछली इसको बोलते हैं, तिलाफा मछली। ये बहुत कमाल की मछली होती है और इसका गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस तिलाफा मछली का चारा बनाने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं तिलाफा मछली की बाइट कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने सबसे पहले ये देखें, ये आधी कटोरी है, ये हमने फाइन आटा ले लिया और इसको ऐड कर देंगे। ये इसको ऐड कर देंगे। यह साबूदाना है, आप अगर चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से साबुता के टाइम की बचत हो सके, हम वो बाद में रोटी वाली भी बाइट हम बाद में आपको बताएंगे कि रोटी वाली बाइट कैसे बनाई जाती है। तो अभी हम ये बाइट बना रहे हैं, तो इसको हम साबूदाना ऐड करेंगे। तो उसके साथ चावल वाला आटा ये एक कटोरी भर के ये ले लेंगे और इसको साथ ही इस तरीके से ऐड कर देंगे। उसके साथ हमने और चीज़ लेनी है, उसके साथ ही हम क्या करेंगे अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके साथ हमने ये डबल रोटी लेनी है। डबल रोटी को क्या करना है, इसको बारीक करके डालना है। अभी मैं बारीक करके आपको बताता हूँ किस तरीके से डालना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये डबल रोटी को बारीक कर लेना है। ये बारीक करके इस तरीके से ऐड कर देनी है डबल रोटी। और उसके साथ हमने क्या करना है, अभी हमने ये इनको इस तरीके से फैला देना है थोड़ा थोड़ा करके, इस तरीके से। अभी हमने ये अंडा ऐड करना है।
अंडा ऐड कर लेते हैं। ये आप सकते हैं इस तरीके से, इसके अंदर हमने एग डाल दिया है, अंडा डाल दिया है। अभी हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इन तमाम चीज़ों को इसी तरीके से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं, अंडा साथ में और ये तमाम चीज़ें साथ में। ये बनेगी हमारी कमाल की बाइट तिलाफा मछली के लिए। थोड़ी मेरी उर्दू कमज़ोर है, घबराना नहीं है। आपको पता होगा तिलाफा मछली का भी ट्रिपला भी बोलते हैं, तिलाफा भी बोलते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी नाम होते हैं। हमें जो नाम आता है हम वही आपको बता रहे हैं, तिलाफा मछली। तो जो मैं आपको थंबनेल भी दिखाऊंगा, इसका बनाकर जो थंबनेल होगा वही मछली होगी, उसके लिए हम बाइट बना रहे हैं। ये कमाल की बाइट है, एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा। 101% ये कारगर काम करती है बाइट, और ये बहुत कम वक्त में तैयार होती है और चीज़ें भी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं इसके लिए। हर कोई शौक़ होता है तिलाफा मछली का। बाकी तो रोहू मछली का तो पता है हर किसी को। रोहू मछली की मैंने चराई दी हुई है, आप उनको विज़िट करके देख सकते हैं। बहुत कमाल की मैंने दी हैं और लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं भी उनसे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाया हूं, रोहू मछली वाली। जो मेरी वीडियो है, जो चराई मैंने डाली है, आप भी इंशाल्लाह उस बाइट को देखकर बनाएं और बड़ी बड़ी रोहू का शिकार कर सकते हैं। गर्मियों की भी, सर्दियों वाली भी है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ना, ये बाइट हमारी तैयार हो चुकी है तकरीबन। आपने इसको इस तरीके से बनाना है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके हाथ पे नहीं चिपकना चाहिए। ये कमाल की बाइट होती है तिलाफा मछली के लिए। ये आप देख सकते हैं, बहुत कमाल की बाइट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुक के ऊपर आपने कैसे लगाना है। आपने क्या करना है, इस तरीके से ये रोड़ी बना लेनी है इस तरीके से। ये मेरी हुक अभी मौजूद नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको बता देता कि कैसे हुक के ऊपर लगाई जाती है इसको। ये रोड़ी बनाकर ना इस तरीके से रोड़ियाँ बना लेनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ना आपने इसको लगाना है हुक के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा थोड़ा कमज़ोर है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने लगा लेनी है ये हुक के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वाली बाइट बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।